चिन्मय मिशन श्री विजयपुरम द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह का धार्मिक आयोजन पूरे जोश के साथ चल रहा है। यह कार्यक्रम 7 सितंबर रविवार को शुरू हुआ था और 14 सितंबर तक जारी रहेगा। आज चौथे दिन कथा सत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं, जहां शाम 4 बजे से 8 बजे तक भागवत पुराण की कथा का पाठ हो रहा है। आयोजन की शुरुआत 7 सितंबर को गांधी पार्क से कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उसके बाद मिशन परिसर में पूजा और घट स्थापना संपन्न हुई। फिर दोपहर में भागवत महात्म्य कथा सुनाई गई। बाद में महाप्रसाद वितरित किया गया। विशेष रूप से चंद्र ग्रहण के कारण उस दिन दोपहर 1 बजे से मंदिर बंद रहा। 8 से 13 सितंबर तक प्रतिदिन शाम 4 से 8 बजे कथा का आयोजन हो रहा है और प्रत्येक सत्र के बाद पका हुआ प्रसाद भक्तों को दिया जा रहा है। कि भगवान हमको वरदान दो, कोई हमको मारे नहीं। अनादि काल से, जब से सृष्टि बनी है, तब से व्यक्ति अमर होने की कोशिश कर रहा है। मैं अमर हो जाऊं, लेकिन ये संभव नहीं है। तो हिरण्यकश्यप ने तप किया, घोर तप किया, कठोर तप किया, साधना की, हजारों वर्ष बीत गए और तब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। और तो नियम है, जो तप करेगा उसको फल मिलेगा। तो हिरण्यकश्यप के सामने भगवान आए, ब्रह्मा जी आए, बोले बेटा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं मरूं नहीं, बस अमर हो जाऊं। हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे मरना नहीं पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ये संभव नहीं है। जो जन्मता है उसको एक दिन जाना ही पड़ता है। तुम इसको छोड़ के दूसरा कुछ मांग लो। तब ये जो हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकश्यप ने ऐसे ऐसे वरदान मांगे कि जहां जहां से मृत्यु आ सकती है ना। तो उसने कहा दिन में नहीं मरूं, रात को नहीं मरूं, है ना। और क्या कहा, सुबह नहीं मरूं, शाम को नहीं मरूं, पशु से नहीं मरूं, पक्षी से नहीं मरूं, अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, रात को नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, मतलब अंदर कोई मुझको नहीं मारे, बाहर मुझको नहीं मारे, कोई मनुष्य मुझको नहीं मारे, कोई पशु मुझको नहीं मारे। एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, आर्मी, सीआरपीएफ, आईआरबीएन, अंडमान पुलिस, बीएसएफ, बोले कोई भी मुझको मारे नहीं। अब ब्रह्मा जी ने कहा चलो भाई ठीक है, तथास्तु। तब किया तथास्तु। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के लौट के आ गया। और अभी हिरण्य, देखो भगवान भी कमाल के हैं। हिरण्यकश्यपु के गर्भ के घर में ही भगवान ने एक भक्त को पैदा कर दिया। रावण के यहाँ पर विभीषण को कर दिया, दुर्योधन के यहाँ पे विदुर जी को कर दिया, और हिरण्यकश्यप के यहाँ पे स्वयं उसके पुत्र को भगवान का भक्त बना दिया। तो ये जो उनके गुरु उनको जो सिखाते हैं, प्रहलाद जी उसका उल्टा ही गुरु जी को सिखाते हैं। बोले नहीं गुरु जी, आप गलत बोल रहे हो। मेरे पिता हिरण्यकश्यपु सर्वज्ञ नहीं है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर भगवान विष्णु है, जिन्हें सृष्टि को बनाया है, वो सृष्टि को पालते हैं। वो सर्वज्ञ है, वो आत्म तत्व है, वो चेतन है, वो स्थिर है, वो अपरिवर्तनशील है, वो अजन्मा है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरे माधव हरे माधव हरे माधव, हरे माधव हरे माधव हरे माधव, हरे माधव हरे माधव हरे माधव, हरे माधव हरे माधव हरे माधव।
हिरण्यकश्यप ने सुना कि अरे उन्होंने अपने उनको बुलाया, गुरुओं को क्या सिखा रहे हो? मैंने आपको बोला था कि मेरे पुत्र को सिखाओ कि ये भगवान का विरोधी बने, शत्रु बने, आप तो उनको भगवान का भक्त बना रहे हो। बोले फिर से लेके जाओ, अभी एक बार तो छोड़ देता हूँ, यदि अगली बार ये बच्चा आया और बोले इसने यदि भगवान के गुणों का गान किया तो तुमको नौकरी से निकाल दूंगा और जो तुमने काम किया है उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा। केवल स्वयं नहीं, वहां पर जितने और शिष्य हैं उन सब शिष्यों को सिखाते हैं कि अरे सारे सृष्टि को चलाने वाला यस्य स्वर्णमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभो विष्णवे। जिसका स्मरण करने मात्र से जीव जन्म और बंधन से मुक्त हो जाता है। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिन् च प्रलये यान्ति बुधरेव युगक्षे तस्य लोकप्रधानस्य। विष्णु सदा में आए कि नहीं? तो प्रहलाद जी महाराज उन असुरों के पुत्रों को भी भगवान का भक्त बना देते। ये भगवान की लीला है कि बड़े असुर के यहाँ पर भी भगवान जो है वो भक्त हो गए। फिर समय बीतता है, अगले साल फिर वेकेशन आता है, फिर प्रहलाद जी को बुलाया जाता है। प्रहलाद वेकेशन में छुट्टी में घर आते हैं। फिर हिरण्यकश्यप पूछता है तुमने क्या सीखा? और बच्चा तो वही बोलता है जो उसने माँ की पेट में नारायण जी से सुना। भगवान के गुण का गान करता है। बोले पिताजी आप इस अभिमान को छोड़ दो कि आप जगत पिता हो, आप ईश्वर हो। ये जो अभिमान है, ये जो अहंकार है, ये आपके लिए ठीक नहीं है। वो परम पिता परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो जगत का पिता है, वो जगत का अधिष्ठान है। जो हिरण्यकश्यप को है उसको बड़ा गुस्सा आता है। अरे बोले एक बार समझाया, दो बार समझाया, लेकिन स्वाभाविक है गुस्सा आना। बोले बच्चा मानता ही नहीं, गुस्सा आता है। और फिर ऐसा बोलते हैं, देखो इतिहास में पहली बार एक पिता ने मामा का तो सुना था कि मामा जो है वो अपने क्या भांजा होता है, भतीजा होता है, क्या होता है भांजा, भांजा। तो मामा ने अपने भांजों को मारा तो कथा समझ में आई, वो कंस ने मारा था। इतिहास में पहली बार एक पिता अपने ही बच्चे को मारने का प्रयास है, पहली बार ऐसा हुआ। पुत्र ने पिता को जेल में डाला, वो तो ठीक है, औरंगजेब ने डाला ही था शाहजहां को। और कैसा डाला? ऐसा डाला कि उसको पानी पीने के लिए भी वो लिमिटेड देता था। शाहजहां को पीने के लिए पानी भी पर्याप्त नहीं था। और मरते समय उस शाहजहां ने कहा, पितृपक्ष चल रहा है, मैं हमको याद दिलाऊं। बोले कि एक ये हिंदू है जो अपने मरे हुए पितरों को भी तर्पण करके जल देते हैं। बोले एक मेरा पुत्र है जो जीवित पिता को पानी नहीं पिला रहा। ये शाहजहां के वचन, हिस्ट्री है, इतिहास है। तो इतिहास में ऐसा पिता भी हुआ हिरण्यकश्यप जो अपने ही पुत्र को मारने के लिए प्रयास करता है। ये बड़ा विस्तार है, उसको ऊपर से नीचे गिराया जाता है और भी हाथी के पैर से क्या बोलते इसको, हाँ चलवाते हैं। और फिर उसको कढ़ाई में उसको डाला जाता है। लेकिन होनी तो के गई अनहोनी ना हो। आगे हाँ जाको राकेश आइया, बिल्कुल सही बात है। अरे ये तो हमारा भी अनुभव है। अंडमान में जब 2004 में सुनामी आया, सुधरबा जी एक वो है ना निकोबार में कितने दिन थी वो? 15 से 20 दिन वो लड़की अकेली पेड़ के पास कहाँ रहती थी? 20 डेज। अरे उसको छोड़ दो, अभी ये जो घटनाएं घटी
ना भूकंप आया और डिसास्टर आया, जमीन हिली, तो 4 दिन 5 दिन 6 दिन लोग उस मलबे में दबे रहते हैं और जिंदे निकलते हैं। हाँ देखो प्लेन एक्सीडेंट, देखो 200 कितने 45 एक ही आदमी जिंदा बचा, देखो 242 आदमी मर गए। तो होली तो होके रहे अनहोली ना होए, और जाकोड़ा के साइया उसका उल्टा भी है, जिसको मारे साइया रख सके ना। सही बात है। अरे भाई भगवान कैसा है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है कि नहीं पंडित जी? कर्तुम कर भी सकता है, अकर्तुम नहीं भी कर सकता है, अन्यथा कर्तुम उल्टा भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, सारे नियमों के परे। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, क्या कहा? न मे पार्थास्ति कर्तव्यम तेषु लोकेषु किंचन, कि हे अर्जुन मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं। देखो कर्तव्य किसका है? जिसे कुछ प्राप्त करना है ना। यदि आप भागवत कथा सुननी है तो आपको फिर घर से निकलना है, प्लानिंग करनी है, ऑटो पकड़ना है या गाड़ी में आना है, तो जिसे कुछ प्राप्त करना है उसके लिए कर्तव्य है। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए होलिका को दिए हुए वरदान को भी खंडित कर दिया। जो भक्त की रक्षा भगवान की सबसे बड़ी कार्य। न मे भक्त प्रणश्यति, भगवान ने गीता में कहा मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, और जहां उसको बुलाते हैं वो प्रकट हो जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। हरि व्यापक है, सर्वत्र है, सर्वगत है, वो प्रकट हो जाता है कब? प्रेम के कारण। प्रेम है प्रकट हो जाता है। अब तो हिरण्यकश्यप का जो पारा क्रोध और ऊंचा हो गया। उस राजसभा में देखा कि ये बालक मेरा अपमान कर रहे थे, मैं इसका पिता, सारी प्रजा मेरा सम्मान करती है, ईश्वर करके मुझको बुलाती है, मेरा आदर करती है, और मेरा अपना पुत्र राजसभा में सबके सामने मेरा अपमान कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है, भगवान के गुणों का गान कर रहा है। हिरण्यकश्यप को और गुस्सा आया, उसने खंबा दिखाया। खंबे होते हैं, खंबा बैठने वाले, कल की बात मैंने की, टेक लेकर बैठने वाले खंबा। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बता क्या ये जो खंबा है, इस खंबे में भी तेरा भगवान है? हिरण्यकश्यप पिताजी ने कहा हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरा भगवान है। अच्छा, हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा है, उसने कहा अच्छा चल मैं आज तेरे ईश्वर को ही नष्ट कर देता हूँ, आज मैं तेरे ईश्वर को मार देता हूँ, इस खंबे में तेरा भगवान है तो बोल उसको, वो ईश्वर प्रकट होगा, मैं उसका युद्ध करूंगा और उसका वध कर दूंगा। वो जो हिरण्यकश्यप है, प्रहलाद जी हाथ जोड़ते हैं, पिताजी को समझाने का प्रयास करते हैं कि पिताजी आप मान जाइए, भगवान का अवतरण, भगवान का आना आपके लिए ठीक नहीं है, आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। लेकिन क्रोध की अवस्था में हम किसी की बात को समझते नहीं, क्रोध में हम कुछ सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा है, वो अपनी गदा उठाता है, वो पूछा इस खंबे में क्या तेरा भगवान है? और प्रहलाद जी ने कहा हाँ पिताजी, अरे वो तो व्यापक है, जब सब जगह है तो इस खंबे में भी मेरा भगवान है। हिरण्यकश्यप जोर से उस खंबे को जोर से गदा से प्रहार करता है, जैसे नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। नरसिंह भगवान की
बोल नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान की। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान नरस खंबे में से प्रकट हो जाते हैं। और भगवान का कैसा उग्र रूप है। भगवान का नीचे का शरीर मनुष्य का है, ऊपर का शरीर भगवान का शेर का है। और शेर भी कैसा, जो बहुत गुस्से में है, क्रोध में है, लाल लाल आंखें हैं उसकी, बड़े बड़े उसके दांत हैं, तेज उसके नाखून हैं। और नरसिंह भगवान चूंकि उसको वरदान मिला है, दिन में नहीं मरेगा, रात को नहीं मरेगा, इसलिए गोधूली की बेला, शाम का समय जब गाय लौट के आती है, दिन में नहीं मरेगा, रात में मरेगा, गोधूली की बेला, अंदर नहीं मरेगा, बाहर नहीं मरेगा, देहरी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर नहीं मरेगा, आकाश में नहीं मरेगा। भगवान उसको अपनी गोद में उठाते हैं। अस्त्र से नहीं मरेगा, शस्त्र से नहीं मरेगा। भगवान अपने तेज नाखूनों से उस हिरण्यकश्यप के शरीर को विदीर्ण कर देते हैं। भगवान का ऐसा अवतार जो आज तक कभी हुआ नहीं। भगवान हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और प्रहलाद जी को गोद में उठा करके भगवान उसको चाटते हैं। तो जो जानवर होता है ना, अपने प्रेम को चाट करके प्रदर्शित करता है। हिरण्यकश्यप भगवान उस बालक को गोद में उठाते हैं, प्रहलाद जी को चाटते हैं, बोलते अरे प्रहलाद जी, मैंने आने में देर कर दी, मुझे क्षमा करो। मैंने इस अत्याचारी हिरण्यकश्यप ने, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, मुझे आने में देर हो गई, मुझे क्षमा करो। भगवान का उग्र रूप है। उस उग्र हिरण्यकश्यप का वध हो गया, लेकिन उस उग्र रूप को देख करके तीनों लोकों में हाहाकार है। देवताओं ने, गंधर्वों ने, यक्षों ने कभी भगवान के इस रूप को देखा नहीं। सबको लगता है पता नहीं इस रूप में भगवान क्या करेंगे। तब सब जाकर के लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं कि देवी, आपके पति हैं, आप जाकर के उनको मनाओ और उनके उग्र रूप को शांत करो। लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो, मैंने अपने पति का ये रूप कभी देखा नहीं, और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके पास जाऊं। तो लक्ष्मी जाती नहीं, सारे देवता लोग प्रार्थना करते, भगवान शांत नहीं होते। तब सब बोलते हैं कि देखो, प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए भगवान ने ये उग्र रूप धारण किया है। अभी प्रहलाद जी से कहिए कि प्रहलाद जी जाकर के भगवान की प्रार्थना करेंगे, ताकि भगवान का जो उग्र रूप है, ये कैसा उग्र रूप है जो भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा, उससे ज्यादा भी भयंकर है, उससे ज्यादा भी उग्र है। इतना तेज है कि तीनों लोगों में हाहाकार है। तब सब प्रहलाद जी से प्रार्थना करते हैं कि बेटा, हे भक्त, तुम्हारी रक्षा के लिए, प्रहलाद जी तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान ने ये नरसिंह का रूप लिया है। अभी बड़ा उग्र रूप है, आप इसको प्रार्थना करो, भगवान से निवेदन करो कि भगवान का रूप ये शांत हो। और भागवत जी में प्रहलाद जी ने भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। हम एक भजन के माध्यम से भगवान की प्रार्थना करें। दे 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 सांवरे मंदिर का कोना, दे 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 सांवरे मंदिर का कोना, दे 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 सांवरे मंदिर का कोना। जब जी चाहे देख लो तेरा, जब जी चाहे देख लो तेरा रूप सलोना, दे 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 सांवरे मंदिर का कोना, दे 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 दे
बैठ के तेरे आगे अपने सुख दुख में खोलूं, बैठ के तेरे आगे अपने सुख दुख में खोलूं, आंख के आंसू से मैं तेरी चौखट को मैं धो लूं, आंख के आंसू से मैं तेरी चौखट को मैं धो लूं, आ जाए हर हाल में बाबा, आ जाए हर हाल में बाबा, भाव पे रोना दे 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 सावरे मंदिर का कोना, दे 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 सावरे मंदिर का कोना, जब जी चाहे देख लूं तुझको, जब जी चाहे देख लूं तेरा रूप सलोना, दे 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 सावरे मंदिर का कोना, दे 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 सावरे मंदिर का कोना, दे 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 सावरे मंदिर का कोना। बोले नरसिंह भगवान की जय प्रहलाद जी महाराज की जय। तो भगवान ने जो गीता में वचन दिया कि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, और जो भक्त मुझे जहाँ जब बुलाता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो प्रहलाद जी के जीवन की घटना से ये भगवान का जो वचन है वो सिद्ध होता है। तो ध्रुव प्रहलाद जी महाराज भगवान की बहुत प्रार्थना करते हैं कि उग्र रूप को आप छोड़िए, आप सौम्य रूप में आइए। भगवान का इसको बोलते हैं, तो वो भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतार हैं। एक होता है पूर्ण अवतार, जैसे भगवान जो राम है कृष्ण, ये क्या है पूर्ण अवतार, पूरी भगवान ने लीला की है। एक होता है आवेश अवतार, ये भगवान का आवेश अवतार है। जब भगवान ने देखा कि उनके भक्तों को बहुत कष्ट दिया जा रहा है, सताया जा रहा है, भगवान को गुस्सा आया, भगवान को आवेश आया, और केवल उतनी ही भगवान की लीला है। क्या भगवान नरसिंह का अवतार लिया, हिरण्यकशिपु का वध किया और वापस चले गए। भगवान ने आवेश अवतार लिया, प्रहलाद जी की रक्षा की, और बाद में भगवान अपने सुधाम को वापस चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।